आज एक ऐसे बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं जो भविष्य का अतीत है। जी हाँ, एकदम ठीक सुना आपने। भविष्य का अतीत जो आने वाला है, क्या वो पहले ही लिखा जा चुका है? दरअसल इतिहास, दर्शन और नियति, ये तीनों का अद्भुत संगम यह संसार है। क्या हम वही दोहरा रहे हैं जो पहले लिखा जा चुका है? कभी सोचा है जिसे हम भविष्य कहते हैं, क्या वो किसी और का अतीत हो सकता है? क्या हम वास्तव में अपना भविष्य बना रहे हैं या बस वही दोहरा रहे हैं जो पहले से तय है? इस मामले में भारतीय दर्शन भी कहता है कि काल चक्र बदलता नहीं, दोहराता है। जो घट चुका है वह फिर घटेगा, अलग रूप में पर उसी अर्थ में। यूनानी दार्शनिक ने भी इस बात को कहा है कि इतिहास खुद को बार बार दोहराता है, क्योंकि मनुष्य अपने अनुभवों से सीखता नहीं है। तो क्या भविष्य दरअसल अतीत का पुनर्जन्म है? यही एक विचार का बिंदु है। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन हम स्वयं तय करते हैं, पर शायद हमारा निर्णय एक बड़ी पटकथा का हिस्सा है। भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा था कि प्रत्येक जीव अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। तो फिर हमारी स्वतंत्रता कहाँ है? अगर हम अपने स्वभाव से बंधे हैं, तो फिर क्या हमारी मुक्त इच्छा बस एक भ्रम है? यह स्वतंत्रता की अभिलाषा क्या एक भ्रम है? ये बात इसी के साथ विचार करने की है कि जब भविष्य ने खुद को दोहराया, इतिहास में भी इस बात को हम बार बार देखते हैं कि रोम का पतन हो, मुगल साम्राज्य का पतन हो, वह नेपोलियन का पतन हो या फिर हिटलर का पतन हो, या आधुनिक शक्तियों का संघर्ष हो, आखिर वर्तमान में चल रहा रूस और यूक्रेन का संघर्ष कुछ और नहीं, वही रूस की अभिलाषा काला सागर क्षेत्र में क्रीमियन युद्ध के साथ चल रही थी। आज भी वही है। हर महान साम्राज्य ने वही गलती की है। हर युग में शक्ति, अहंकार और पतन का वही पैटर्न दोहराया गया है। विस्तार की भूख और भीतर का पतन। क्या यही नियति है, या इंसान की वही पुरानी भूल जो बार बार लौट आती है? विज्ञान की दृष्टि में भी इस बात को अब कहा गया है। आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि टाइम इज नॉट लीनियर, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान सब एक साथ अस्तित्व में है। आइंस्टीन ने भी अपने सापेक्षिकता के सिद्धांत में इस बात को उजागर किया कि भविष्य पहले से ही मौजूद है, बस अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं। यानी समय शायद एक किताब है और हम सब उसका पन्ना दर पन्ना पलट रहे हैं। शायद भविष्य पहले से ही लिखा है। यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि लिखा चाहे पहले से, लेकिन उसे जिया कैसे जाए ये हमारे हाथ में है। क्योंकि इतिहास चाहे दोहराया जाए, पर हर युग में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उस दोहराव को तोड़ देता है। शायद वही क्षण है जहां अतीत का भविष्य बदल जाता है। और इसलिए एक मनुष्य की सार्थकता इस चीज में है कि वह चीजों को बदल दे। तो एक नए कल का इतिहास लिखने के लिए चीजों को बदलना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि परिवर्तन इस संसार का शाश्वत नियम है। हमें भी अपने भविष्य के उस अतीत को
अपनी लेखनी से नवीन बनाना है।